अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि जो परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में उर्दू में जो उसकी पहचान है वो मैं बता चुका हूं। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि वही सेंटेंस के एंड पे चुका था या ली थी, इस तरह की इसकी आइडेंटिफिकेशन है। और मेरे ख्याल में पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें क्लियरली ये चीज़ें बताई हुई थी। अब हम मूव करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि अगर हमने सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। मीन टू से, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है, मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसानी है कि इसमें हमें याद नहीं रखना पड़ता कि इसमें 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज़ हैड। और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये भी हमारे लिए आसानी है कि इसमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो ये है सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसलेट करने का तरीका, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को। तो मैंने पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो लाहौर नहीं जा चुका था। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, ही हैड। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट। ही हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड नॉट गॉन टू लाहौर। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें सिंपली हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। एक ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, ये आपने बात ज़रूर याद रखनी है कि जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है इसकी, क्या उसने कार चलाई थी। तो इसका आएगा जी, हैड ही ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म है ड्राइवन। हैड ही ड्राइवन अ कार और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। अब नेक्स्ट है कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है और नेगेटिव भी है, यानी कि एक ही सेंटेंस में ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है यही इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा ही है। इसमें क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। देखिए, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में और कोई मेजर चेंज नहीं है, बस एक ही चेंज है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया। क्योंकि इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसको इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो ये मैंने इसकी एक एग्जांपल लिखी है, क्या वो मैच नहीं जीत चुके थे। तो इसका आएगा हैड, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, हैड दे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले मैंने हैड लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया दे और इसके फौरन बाद नॉट लगा देंगे, हैड दे नॉट वन विन वन वन। विन की जो थर्ड फॉर्म है वो है वन। हैड दे नॉट वन द मैच और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया।
अब नेक्स्ट कैटेगरी है WH फैमिली वाले वर्ड, यानी कि तुमने चाय क्यों पी ली थी। अब इसमें देखिए क्यों, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, जो इस तरह के अल्फाज हैं इनको कहते हैं WH फैमिली वाले, जो कि व्हेन, व्हाई, WH इनमें इन्वॉल्व होता है। तो इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा ही है। सिंपली आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली वाला वर्ड लगा देना है। तो अब इसमें देखिए मैं क्या करूँगा, पहले WH फैमिली वाला जो वर्ड होगा, जो भी WH फैमिली वाला वर्ड होगा वो पहले लगा दूंगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस का, तो वही इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। सिंपली हेल्पिंग वर्ब से पहले यानी कि सेंटेंस के स्टार्ट में WH फैमिली वाला वर्ड लगा देना है। ये अब एग्जांपल को हम ट्रांसलेट करते हैं, तुमने चाय क्यों पी ली थी, तो इसमें आएगा, अब क्यों है तो क्यों को इंग्लिश में वाई कहते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वाई हैड यू चाय पीना। टेक की थर्ड फॉर्म जो है वो टेकन है, वाई हैड यू टेकन टी, एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब एक और लास्ट कैटेगरी रह गई है कि वो WH फैमिली वाला भी हो, जिसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बेसिकली इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और साथ में वो नेगेटिव भी हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसमें भी एक माइनर सी चेंज है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, यानी कि पहले WH फैमिली वाला वर्ड आ जाएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हम उसे कहाँ नहीं देख चुके थे। तो इसमें देखें कहाँ WH फैमिली वाला वर्ड वेयर, आगे हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए पहले WH फैमिली वाला वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, वेयर हैड, आगे सब्जेक्ट वेयर हैड वी, उसके बाद नॉट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, वेयर हैड वी नॉट सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन, वेयर हैड वी नॉट सीन हिम, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि ये आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर से घबराना नहीं है, ये कोई इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सिर्फ मैं आपकी याद दहानी के लिए लिख देता हूं, अदरवाइज तो इन एग्जांपल्स को हम वैसे भी कर सकते हैं। सिंपली इनमें माइनर सा डिफरेंस है, और अगर आप इनको समझ के याद करेंगे सो दे आर क्वाइट ईजी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।